हेलो दोस्तों, मैं विजय सोलंकी बुद्धा क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए संविधान का एक पार्ट भाग परिचय, क्या भाग परिचय, भाग कितने हैं, भारतीय संविधान में भाग कितने हैं, मूल संविधान में कितने भाग थे, वर्तमान में कितने हैं, आज आपको यही बताया जाएगा जो आपके एसएससी, यूपीपीएससी, पुलिस, आर्मी, लेखपाल, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी और रेलवे में सहायक होंगे। तो ठीक है, चलते हैं आपके लिए, शुरुआत करते हैं आपके लिए भारतीय संविधान भागों का परिचय, पार्ट इंट्रोडक्शन में पहले बात करते हैं भैया कि मूल संविधान में कितने भाग थे। मूल संविधान में भागों की संख्या थी 22। क्या अब बढ़कर कुछ संख्या बढ़ी है? नहीं, भाग 22 ही हैं। बस कुछ भाग आए हैं, कुछ भाग गए हैं, चार भाग शामिल हुए हैं जिनमें एक भार भी हुआ है। तो पहले बात कर लेते हैं कि वो चार भाग आए कौन कौन से। पहले चार भाग आए कौन कौन हैं, पहले उनकी बात कर लें। तो नंबर एक भाग चार के जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। क्या था इसमें? क्या था? जैसा सबको पता है, मौलिक कर्तव्य जैसी व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं थी। संविधान निर्माता जानते थे कि अभी लोगों की जिम्मेदारी रखना कुछ उचित नहीं है, तो इसलिए शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई, इसे बाद में ऐड किया गया। बात करते हैं भाग 9 के। आपको पता है पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत 1959 2 अक्टूबर राजस्थान के नागौर जिले के बागौर गांव से हो चुकी थी। राजस्थान के नागौर जिले के बागौर गांव से हो चुकी थी। शुरुआत तो हो गई, लेकिन भारतीय संविधान में उसको अनिवार्य नहीं किया। इसके लिए संशोधन हुआ, पहला 73वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक बना दिया गया। बना दिया गया भाग 9 में शामिल कर। फिर बात आती है, पंचायती राज तो हो गया, फिर उसमें नगर पालिका को कैसे शामिल किया जाए। तो उसके लिए भाग 9 के जोड़ा गया, जिसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में शामिल किया गया। बात करते हैं भाग 9 के। इसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को संविधान में स्थान देना था। बात करते हैं 14 के आर्टिकल, अनुच्छेद, भाग, इस सब की बात होगी अभी, लेकिन वर्तमान में बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ भाग की। भाग 14 के, इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसका उद्देश्य अधिकरण ट्रिब्यूनल बनाना था, अधिकरण संस्था बनाना था। जैसे कहेंगे 42वां संविधान संशोधन, बिल्कुल 42वां संविधान संशोधन भारत का संक्षिप्त संविधान कहा जाता है। इसे शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चार तो आए, लेकिन एक कम भी हुआ। कम कौन सा होता है? आप इसे देख लीजिए, जिसे समाप्त किया गया है वो भैया, जिसे समाप्त किया गया है वो भाग है 7। भाग 7 को समाप्त कर दिया। गया। क्या था इसमें? जब आजाद हुआ भारत 1948 में, जब आजाद होता है तो राज्यों को एबीसी की श्रेणी में विभाजित कर दिया जाता है। शुरुआत में था, ठीक है, बड़े बड़े राज्य, बड़ी बड़ी रियासत को ए में डाला गया, उससे छोटी रियासतों को और उससे छोटे जो राज्य थे उन्हें बी में डाला गया। यूं कर डी तक हमारी एबीसी में बांटा गया।
अब बात करते, आपको जैसा पता होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया, 7वें संविधान संशोधन तहत, 7वें संविधान संशोधन तहत आया। उससे पूर्व आपको पता होगा भारत में भाषा आयोग बने, एस के धर की अध्यक्षता में, एस के धर की अध्यक्षता में भाषा आयोग बना। जो एस के धर ये उत्तर प्रदेश के पूर्व जस्टिस थे। दूसरा एक आयोग बना, एक आयोग था JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। इस आयोग की स्थापना कांग्रेस संस्था के द्वारा की गई, कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई। दूसरा आयोग जो बना भारत सरकार के अधीन 1953 में फजल अली आयोग की स्थापना हुई, फजल अली आयोग की स्थापना हुई। उसी के आधार पर भारत में राज्यों को शामिल किया गया और फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के बाद जो राज्य बना वो पुनर्गठन राज्य निकल के आया। ठीक, पुनर्गठन राज्य। अब बात कर लेते हैं एक एक भाग की। बात करें भाग एक में, बात करते हैं भाग एक। जैसा आपको पता है भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। संघ और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें राज्य 28+8 राज्य, 28+8 से मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य की व्यवस्था है। बात करेंगे आगे चलकर। नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भाग 2 में नागरिकता की व्यवस्था की है। कौन भारत का नागरिक होगा, किस आधार पर होगा। भारतीय नागरिकता में अभी तक 6 बार, जैसा आपको पता होगा, परिवर्तन हो चुका है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें 6 बार परिवर्तन हुआ है। पहला परिवर्तन जो आपको पता होगा, पहला परिवर्तन 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2003 में, चौथा 2005 में, पांचवा 2015 में, और लेटेस्ट जो परिवर्तन हुआ है 2019 में परिवर्तन हुआ है। 2019 में परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो अंतिम जो परिवर्तन हुआ है इसका आधार क्या था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 2014 से पहले जो आए उन्हें अपना प्रूफ देना होगा कि वो किस आधार पर कैसे यहाँ रह रहे हैं। बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 जैसा आपको पता है, इससे भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या बोला गया है? मैग्ना कार्टा मतलब महाधिकार पत्र। भाई शुरुआत है वीडियो की, आपको देखते हैं कितना आप पसंद करते हैं और समय समय पर हम आपको लाते रहेंगे। पहला वीडियो है इस कड़ी में और इसके बाद एक मूल अधिकार की वीडियो, फिर अनुसूची की वीडियो, एक एक करके जैसे जैसे हम बढ़ते आपके लिए प्रयास जारी रखेंगे। तो बात कर ले मूल अधिकार कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से लिए। शुरुआत में कितने थे? शुरुआत में 7 थे। अब कितने हैं? अब 6 हैं भैया, अब 6 हैं। बात करते हैं आगे चल के। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, DPS। भैया नेक्स्ट भाग
4 के, भाग 4 के, जैसा मैंने बताया, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। लोगों की कुछ जिम्मेदारी निश्चित की गई, लोगों की कुछ जिम्मेदारी निश्चित की गई इसके तहत। शुरुआत में कर्तव्यों की बात करें, 10 कर्तव्य शामिल किए गए। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह कौन है? ये विदेश मंत्री थे उस समय के, विदेश मंत्री थे उस समय के। बात करते नेक्स्ट, बात करते भैया भाग 5। भाग 5 संघ सरकार या केंद्रीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग, सीएजी कैग, सुप्रीम कोर्ट, इन सब की बात होगी किसमें? भाग 5 में। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? भाग 6 की, राज्य कार्यपालिका। जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है, जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है, जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है, उसी प्रकार राज्यों में विधान मंडल होती है, विधान मंडल होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पढ़ेंगे हम राज्यपाल, यहां पर हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, यहां पर हम पढ़ेंगे महाधिवक्ता, यहां पर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 214 के तहत हाई कोर्ट। यहाँ की राज्य की व्यवस्था यहाँ पर हमें पढ़नी है, जिसमें विधानमंडल होगी, विधानसभा होगा, ये सब की चर्चा होगी। बात करते हैं 7वां भाग। जैसा मैंने आपको बताया ये समाप्त हो चुका है भैया। क्या हो चुका है? इसे खत्म कर दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात की गई है भैया इसमें। केंद्र शासित प्रदेश 8, संख्या 8 थी। दो लेटेस्ट अभी 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन कर इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 राज्य के रूप में विभाजित कर दिया है, 2 राज्य के रूप में इसे विभाजित कर दिया है। ठीक। भाग 9 पंचायती राज। भाग 9 पंचायती राज। जैसा आपको पता है, मैंने अभी बताया इंट्रोडक्शन टाइम आपको मैंने बताया था कि भाग 9 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, जो 3 स्तर पर बांटी गई है, 3 स्तर पर विभाजित की गई है। भारत में पंचायती राज का जनक की बात करें तो पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता को माना जाता है। बलवंत राय मेहता को माना जाता है। जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, ग्राम स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, ग्राम स्तरीय, 3 स्तर पर इसे विभाजित किया गया है। बात करें भाग 9 की। भाग 9 के में जिस प्रकार आपका पंचायती राज है, उसी प्रकार शहरों में नगर निगम की व्यवस्था होती है, नगर निगम की व्यवस्था होती है, जो कि बाद में ऐड किया गया था, ये आपको पता है। भाग 9 है सहकारी समितियां की व्यवस्था की गई है, सहकारी समितियों की व्यवस्था की गई है। 10 SC ST क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान, SC ST क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था है। बात करते हैं भाग 11 राज्य व केंद्र के बीच प्रशासनिक व विधायी संबंधी, राज्य व केंद्र के बीच प्रशासनिक व विधायी शक्ति, एडमिन और लॉ रिलेटेड जो भी कानून होंगे, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इस पर काम करने वाले हैं। ओके, ठीक। बात करते हैं भाग 12 केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंधी चीजों का बंटवारा, कैसे क्या किसको कितना मिलेगा। रेल निकल के जा रही है भैया, रेल मोदी जी या योगी जी जो भी हैं वो सेंट्रल लेवल पर नहीं चला सकते, निकलना कहां से उन्हें,
निकलना कहाँ से भैया, उन्हें निकलना है कहाँ से, हर स्टेट से। तो किसको कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, किसकी क्या हिस्सेदारी होगी, ये भाग 12 में बढ़िया से बताया गया है। व्यापार भाग 13, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य पहले बता दूं ये कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। व्यापार वाणिज्य का स्तर क्या होगा, क्या तरीका होगा, है ना, कैसे किया जाएगा, इस सब की चर्चा भाग 13 में की गई है। महत्वपूर्ण, हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी, जो भी कंप्यूटर है, जो भी तैयारी में जुटा हुआ है, भविष्य उसका एक इच्छा होती है, एक डिज़ायर होती है कि भविष्य में वो यूपीएससी क्रैक करे, यूपीएससी क्रैक करे। यूपीएससी संघ एवं राज्यों के बीच सेवा, संघ और राज्यों के बीच सेवा, जिसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी राज्यसभा को दी गई है। राज्यसभा इसलिए राज्यसभा को दी गई है कि भैया क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है। बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल 308 से लेकर 323 के मध्य किसकी, इसकी व्यवस्था है यूपीएससी की। भाग 14 के इसकी बात करें, इसमें अधिकरण संस्था या ट्रिब्यूनल की बात की गई है, ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है। अधिकरण कैसे होगा इसके बारे में आगे और बढ़िया से आपको बताएंगे विस्तृत रूप से। अभी वर्तमान में हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण भाग है, वर्तमान चर्चा का विषय है, चुनावी दौर चल रहा है। यहाँ निर्वाचन है क्या, कि भैया निर्वाचन में फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं मैं आपको, आर्टिकल की बात करें, बच्चों का आर्टिकल पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है, ये समस्या करता है सर जी कैसे याद किया जाए, कैसे क्या होगा, तो बता देता हूँ। ये 324 से आर्टिकल 324 से 329 के मध्य है, 329 के मध्य आपका निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राइट टू वोट, आपका वोट का अधिकार, ये सब निर्वाचन आयोग के अधीन आते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों का निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। बात करते हैं भाग 16। कुछ वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, किस वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, वो वर्ग कौन सा होगा, SC ST OBC या समाज का कोई वंचित वर्ग जो समाज में विकास की मुख्य धारा से पिछड़ गया है, विकास की मुख्य धारा से पिछड़ गया है, वो आता है विशेष वर्ग में। बात करते हैं भाषा की। राजभाषा बता दें, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है जिसका उल्लेख भाग 12 भाग 17 में किया गया है। वर्तमान में भाषाओं की बात करें, जो संवैधानिक भाषा है तो वो 24 है। कितनी है भाई, 24 भाषाएं हैं। कितनी, 24। मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, 14 थी। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, 14 थी। ठीक, 15वीं भाषा कौन सी बनी, सिंधी बनी। 15वीं भाषा कौन सी बनी, सिंधी बनी। सिंधी को कब जोड़ा गया भाई, सिंधी को कब जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। फिर उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 4। पहले 1, 3, फिर 4। 3 नमक, नेपाली मणिपुरी कोंकणी ये आती है। उसके बाद फिर 4 मैथिली, संथाली, डोगरी, वोडो, इन 4 को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। भाग 18 आपात उपबंध, इमरजेंसी शब्द। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है।
वो 3 प्रकार कौन कौन है भाई, जरा चेक कर लो भाई। शुरुआत है वीडियो, फर्स्ट वीडियो है, शायद उतना बेटर ना हो पाए, लेकिन भविष्य में जिसने ठाना है उसी ने करके कुछ दिखाया है। तो हमारा प्रथम प्रयास है बच्चों, आज आपके पास ये पहुंचेगी भी, आज आपके पास पहुंचेगी भी, थोड़ा देख लेना भैया, मैनेज कर लेना, ठीक है। बाकी भविष्य में और बेटर करने का प्रयास किया जाएगा। फर्स्ट टाइम है, कंटिन्यू करते हैं। तो 3 प्रकार की, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356, 360, ये 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ओके, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं 19वां कुछ विशेष विधियों की बात की गई है, विशेष विधियों की बात की गई है, आगे बढ़ चल के बताएंगे। भाग 20 संविधान संशोधन। जैसा आपको पता है संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत व्यवस्था की गई है और इसे अफ्रीका से लिया गया है। किसे? अफ्रीका से लिया गया, वह अफ्रीका जिसे मानव की उत्पत्ति का केंद्र माना गया है, मानव की उत्पत्ति का